हम में से कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता आखिर में वो हैं क्या। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर वो हैं क्या। किसी टाइम कैसे लगते हैं, किसी टाइम कुछ और हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन में होम साइंस का क्लास 11th चैप्टर 2 हम करने जा रहे हैं। सो वेलकम एवरीबडी इन दिस सेशन, जहां आज हम करेंगे स्वयं को समझना। मतलब हमें मुझे मैं कौन बनाता है, जो मैं बनी हुई हूँ आज, जो मैं जिस तरह की आज लगती हूँ, वो किस वजह से है, क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका उद्देश्य मेन क्या है कि हम स्वयं को जानें और अपने लिए सकारात्मक अनुभूति का विकास करें। इस सकारात्मक अनुभूति का क्या महत्व है ये भी देखेंगे। फिर स्वयं के विकास और पहचान पर जो प्रभाव डालने वाले कारक हैं, ये कौन से कारक हैं। फिर किशोर अवस्था में स्वयं के विकास और पहचान का महत्व क्या है। और आखिर में शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में स्वयं की क्या-क्या विशेषताएं हैं। हाँ, बिल्कुल, इनमें से हर की विशेषता अलग-अलग है। इस पूरे लेसन को हमने एक तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये है आपके 11th के सिलेबस के हिसाब से। सबसे पहला है कि स्वयं क्या है, वैयक्तिक पक्ष इसका, और सामाजिक पक्ष भी हम देखेंगे इसका, और भौतिक पक्ष भी। स्वसल्कना संकल्पना क्या होती है और स्वाभिमान क्या होता है। दूसरी बार हम जाएंगे कि पहचान क्या होती है। हम सब चाहते हैं हमारी एक पहचान हो। तो व्यक्तिगत पहचान क्या है, सामाजिक पहचान क्या है, पहचान का विकास किस प्रकार से होता है। कई बार लोगों को ये पहचानना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो स्वयं क्या है। वो इसलिए कि उनकी पहचान का संकट होता है। वास्तविक और आदर्श पहचान क्या है, पहचान पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। फिर इसका पहचान का, स्वयं का, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। शैशव अवस्था, प्रारंभिक बालावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के दौरान। और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि स्वबोध और पहचान के विकास पर जो प्रभाव डालने वाली चीजें हैं, उनमें जैविक और शारीरिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, भावनात्मक परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, और संज्ञानात्मक परिवर्तन का स्वबोध और पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक तरह से आपके इस लेसन का जिस्ट है और यही हमारे नोट्स हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो इसका क्या मतलब है, फटाफट अपनी कॉपी लेके आओ, अपनी पेंसिल लेके आओ। पहले एक बार इस पूरे वीडियो को देखो और देखने के बाद अपने नोट्स इसी हिसाब से प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्या हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं। आप क्या हो, क्या आप एक विद्यार्थी हो, क्या आप खिलाड़ी हो, भारतीय हो या नहीं हो, अभिनेता हो, मित्र हो, मिलनसार हो, हिंदू हो, क्रोधी हो। इनमें से कुछ भी हो सकते हो और कुछ भी नहीं हो सकते। हो सकता है आप खिलाड़ी भी हो, विद्यार्थी भी हो, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हमारे स्वयं में आप देखो कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है व्यक्तिक पक्ष, व्यक्तिक पक्ष, जो आपका अपना पक्ष है, जो आप खुद को समझते हो। दूसरा आता है संबंध, जो हमारे एक दूसरों से हैं, जैसे मैंने अभी कहा आप किसी के मित्र हो सकते हो। फिर क्रियाएं, आप क्या करते हो, आप अभिनेता हो, आप खिलाड़ी हो, आप दोनों हो। या फिर भावात्मक पक्ष, कि आप क्रोधी हो, मिलनसार हो, आप अकेले रहना चाहते हो, आप वफादार हो। तो ये सारे हमारे स्वयं के अलग अलग पक्ष हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ स्वयं के पक्ष हैं, स्वयं के पक्ष हैं। स्वयं क्या है आखिर, मैं क्या है। सबसे ज़्यादा हम मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कर रही हूँ, मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी। मैं है क्या, मैं कौन है, क्या चीज़। मैं का मतलब है ऐसी क्या चीज़ है जो हमें औरों से विभिन्न बनाती है, जो हमें औरों से अलग करती है। ऐसी क्या चीज़ है। तो ये हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें औरों से अलग बनाती है। ये समझना है ना हमें। तो स्वयं के संबंध में किसी और व्यक्ति के अनुभव क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, उसके विचार और भावनाओं की समग्रता क्या है, इन सब से परिभाषित होता है कि मैं क्या हूँ। हर व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं, अपनी सोच होती है, और यही अनुभव, सोच, उसकी अपनी विचारधारा, ये सब निर्धारित करती है कि वो असली में कौन है। शिशु से जब किशोर का विकास होता है तो इस दौरान हमारा स्वयं जो है वो परिवर्तित होता है। एक छोटा बच्चा अपने बारे में क्या समझता है, ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े होकर भी वो वही समझे।
किशोरावस्था से तक पहुँचते-पहुँचते स्वयं बहुत बार परिवर्तित होता है। जिस तरह हम अपने आप को परिभाषित करते हैं, अपने आप को सोचते हैं, ये हर क्षण बदलता रहता है और हम अपने आप के जो विचार रखते हैं, वही निर्धारित करता है कि हम क्या हैं और हमारी जो प्रकृति है, वो बहुआयामी है। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स वाली भी हो सकती हूँ, मैं एन्जॉय कर रही हूँ यहाँ पर, मैं परेशान भी हो सकती हूँ, खुश भी हो सकती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं और अलग-अलग समय पर मैं अलग-अलग होती हूँ। और जब मैं इन सबको जोड़ देती हूँ, तब ये क्या बनता है? ये मैं स्वयं बन जाती हूँ। क्लियर है ये? तो हमारे स्वयं के अगर हम देखें तो हमारे पास 2 आयाम हैं। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिगत पहचान और दूसरी है हमारी सामाजिक पहचान। व्यक्तिगत पहचान जैसे ये मैं अकेली हूँ, मेरी अपनी क्या पहचान है। सामाजिक पहचान कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे परिवार मेरे बारे में क्या सोचता है, जहाँ मैं नौकरी करती हूँ, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये है सामाजिक पहचान। तो व्यक्तिगत पहचान उन पहलुओं को संदर्भित करता है जो केवल हमसे संबंधित हैं, जैसे हमारा नाम, हमारी विशेषताएं, हमारी क्या आदत है, हम किसी के भी बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, खेलों के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सामाजिक पहचान जो है वो उन पहलुओं को संदर्भित करता है जहां हम दूसरों के साथ शामिल होते हैं। जैसे कि क्या हम उनके साथ अपनी बातों को साझा करते हैं, हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं कि नहीं, समर्थन करते हैं कि नहीं, हम सब में एकता है कि नहीं, दोस्त हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम उनकी मदद करते हैं या नहीं करते। मैं अपने बिज़नेस को कैसे चलाती हूँ, अपने बिज़नेस में क्या मैं दादागिरी करके चलाती हूँ या सबकी बातें सुनती हूँ, ये सब डिसाइड करता है कि मेरी स्वयं क्या है, ठीक है? और हमारी स्वयं जो है वही हमारी पहचान बनती है। यही मेरी आइडेंटिटी है कि मैं आखिर हूँ कौन? तो इसे हम कैसे पहचानते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है? व्यक्तिगत पहचान किसी भी प्रमुख विशेषताओं, पहलुओं को संदर्भित करती है। तो ये किसी की भी जो हमारी विशेषताएँ हैं उसको संदर्भित करती है और उसे बाकियों से भिन्न बनाती है। यही मैंने स्वयं में बताया था कि ये हमें बाकियों से भिन्न बनाती है। जीवन में निरंतरता और एकरूपता का भाव आता है और चाहे रास्ते में कितने भी विघ्न आए, आप देखो जिसकी जो आदतें हैं वो पूरी तरह से नहीं बदलती। अगर कोई जना ऐसा है जो हर समय हंसता है, लोगों के साथ मजाक करता है, तो कितनी भी समस्याएं आए, उसकी आदत जो है, अगर किशोर अवस्था तक उसकी ऐसी आदत है, तो वो बदलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे हम जीवन भर साथ लेकर चलते हैं और ये हमारे पूरे जीवन में हमारी पहचान बनाती है। जैसे हमको देख के कई बार लोग कहेंगे कि ये जो है बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। ये जो है हमारे साथ बहुत हँसता रहता है, कभी परेशानियाँ दूसरों को नहीं बताता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये निर्धारित करती हैं कि हमारी पहचान क्या है। अब पहचान में 2 और वर्ड्स आते हैं जो कि है स्वसंकल्पना और आत्मसम्मान। ये दोनों भी बहुत ज़रूरी हैं। संकल्पना का मतलब सेल्फ कंसेप्ट और आत्मसम्मान का मतलब सेल्फ एस्टीम। तो पहले हम देखते हैं स्वसंकल्पना मतलब सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है। ये है स्वसंकल्पना है कि हम स्वयं का वर्णन किस तरह से करते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने में सक्षम हूँ। ये देखो, मैं शीशे में देख के खुद को कैसे पहचानता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जो हूँ अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा लिंग क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मुझे क्या खाना पसंद है, कौन नहीं है। इसकी एक और चीज़ है, इसमें कोई मूल्यांकन नहीं है। मैं ये अपने आप को यहाँ शीशे में देख रहा हूँ, तो यहाँ देखो, यहाँ और कोई नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को देख रहा हूँ और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। तो जब तक हम कभी किसी से कंपेयर ना करें और अपने बारे में सोचें, यह है स्वसंकल्पना। ये जो है संज्ञानात्मक पहलू है अपने बारे में, अपने बारे को जानना, अपने को पहचानना। और ये हम जानबूझकर नहीं करते, ये हमारे अंदर अपने आप होता जा रहा है। हम ये कुछ सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम किस किस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, हम किस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, ये सब अपने आप होता है। हम जान के तो नहीं करते कि मैं इस जने को नापसंद कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है। वहीं पर स्वाभिमान या आत्मसम्मान क्या है? ये भी स्वयं का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें हम स्वयं के बारे में निर्धारित करते हैं। ये हमारे निर्णय को संदर्भित करता है, मतलब अब हम क्या डिसाइड करेंगे। जैसे ये लड़की शीशे में अपने आप को देखकर सोच रही है कि मैं बहुत मोटी हूँ, इसे मोटा क्यों लग रहा है,
औरों को देख के ऐसे लग रहा है कि ये जिसके जैसा बनना चाहती है, मान लो ये किसी और के जैसा बनना चाहती है, वो बहुत पतला है। उनको देखकर इसे ये लगेगा कि मैं मोटी हूँ, अपने आप को देखकर नहीं। ऐसी इसको ये औरों को देखकर लगता है कि मैं तो सुपरमैन हूँ। तो ये जो स्वाभिमान है, ये हम अपने बारे में जो औरों को देखकर सोचते हैं, जो हमारे समाज के निर्धारित जो मानक हैं, उन पर निर्भर करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और ये इसीलिए समाज से प्रभावित होता है क्योंकि हम औरों को देखकर सोचते हैं। तो ये स्वयं का मूल्यांकन है जो कि हम समाज द्वारा निर्धारित मानक, हम समाज के बारे में जो सोचते हैं, उन चीज़ों को तय करने की बात करते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। जैसे ये समाज में अगर जाएगी तो इसको लगेगा कि मैं मोटी हूँ और ये लोगों के सामने कॉन्फिडेंस कम होगा। वहीं ये लड़का जिसका अपने बारे में इतना हाई स्वाभिमान है, बहुत हाई सेल्फ एस्टीम है, वो कहीं भी जाएगा वो तो ये सोचेगा कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो ये जो है अपने आप का मूल्यांकन है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है जो हम अपनी पर्सनैलिटी पर महसूस करते हैं, और ये हम जानबूझकर करते हैं। ये जो है लड़की शीशे में देखकर जानबूझकर कर रही है। यहाँ ये जो लड़का है ये शीशे में खुद को देख रहा है और जैसा है वही है। लेकिन इन दोनों ने जो अपने आप को समाज के निर्धारित मानकों से जो तय करा है, ये वो है। या फिर जैसे आपको बार-बार समाज का, अरे तुम तो मोटी हो गई, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। ये सब चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं क्योंकि ये औरों से रिलेटेड है। तो ये है स्वसंकल्पना और स्वाभिमान। ठीक है? तो अब देखते हैं हम पहचान आखिर है क्या? पहचान है कि मैं क्या हूँ? पहचान में मेरे बारे में सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं क्या हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? जैसे व्यक्तिगत पहचान एक व्यक्ति के गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। जैसे हमने अभी पहले किया था ना, इसमें उसकी उम्र, लिंग, गोरा है, माँ कैसी, उनकी माँ का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, वो लोगों के बारे में, देश के बारे में, किसी खेल के बारे में क्या सोचता है, उसे क्या पसंद है, नापसंद, उसकी विश्वास क्या है, उसके अपने अनुभव किस प्रकार के हैं, ये सब है व्यक्तिगत। और सामाजिक पहचान क्या होती है? ये व्यक्ति के उन पहलुओं को संदर्भित करता है जो उसे एक ग्रुप से जोड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं हिंदू हूँ तो वो मेरे को एक ग्रुप से जोड़ता है, अगर मैं कहूँ मैं मुसलमान हूँ तो वो भी मुझे एक ग्रुप से जोड़ता है। हम सारे के सारे लोग भारतीय हैं तो ये हमें एक भारत के पहचान से जोड़ता है। हम जब अपने देश के बाहर जाते हैं तो ये हमारी एक पहचान होती है। तो ये हमें समूह से जोड़ता है। जैसे गुजराती हैं, हम जो है पेशेवर, मान लो हम मैं टीचर हूँ, तो मेरी पहचान, सामाजिक पहचान क्या है कि मैं एक टीचर हूँ। अगर आप एक वकील हो तो आपकी पहचान है कि आप एक वकील हो। तो इसमें जो है बाहरी प्रक्रिया जो है वो हमें सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकती है। कई बार हमें समाज में हमें ये लगता है कि हम अभी उस पे खरे नहीं उतरे, हमें अभी और कुछ करना है, या मेरे को ये लगता है कि मैं अपने समाज में थोड़े नीचे स्थान पर हूँ, ऊँचे स्थान पर हूँ, यही डिसाइड करता है जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ, अपनी जो पहचान बनाती हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो ये था हमारे लेसन का फर्स्ट पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये वाला जो बेल आइकन है ना, इसे दबाना मत भूलना ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। हम 11th क्लास के सारे वीडियोज़ बहुत जल्द ही कवर करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।